हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो आज का वीडियो 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में लोग देखने वाले हम लोग जो 10वीं का मॉडल पेपर सेट 4 जारी हुआ उसमें हिस्ट्री का डिटेल सॉल्यूशन। दोस्तों आप लोग बता दें, इससे पहले सोशल साइंस का जितना सारा है आप लोग का हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स प्लस इकोनॉमिक्स सभी का ऑब्जेक्टिव पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं एक साथ सारा चीज़ है, और अब एक एक करके सारा सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग का मैथ का, साइंस का तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से अपलोड हो चुका है, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सभी का ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है, सब्जेक्टिव भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है, और बिल्कुल जो भी हम लाए यहाँ पर सोल्यूशन दोस्तों बिल्कुल नोट्स बना के लाए हैं, और इस तरह का सवाल शब्दों का यूज़ किए हैं कि आप लोग को समझ में जल्दी से आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि समझना जरूरी है दोस्त। नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाएगा, गाइड से भी मिल जाएगा, लेकिन समझ जाइएगा ना तो एग्जाम में खुद से भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। साथ ही आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल था कि हाथ से बुने वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताओं का वर्णन करें। मतलब हाथ से बुने, जो हाथ से सिलाई होता है जो वस्त्र, उसका 2 विशेषताओं का वर्णन करने बोला था। तो इसमें दोस्तों 2 नंबर का सवाल है, तो 2 ही पॉइंट लिखे, ज्यादा नहीं। हाथ से बुने वस्त्र की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या? देखिए, हाथ से विभिन्न डिजाइन वाले वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि हाथ से हम लोग अलग अलग विभिन्न डिजाइनों के वस्त्र बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हाथ से बनाई चीज़ों की मांग ज़्यादा होती है, क्योंकि मशीन से अलग अलग डिजाइन नहीं बना सकते हैं, हाथ से बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, और इसलिए इसकी महंगाई भी ज़्यादा होती है हाथ से बनी चीज़ों का। हाथ से बुने वस्त्र मशीन से बुने वस्त्र के अपेक्षा मजबूत होते हैं। दोस्तों मशीन से जो पतला उतला सूता का यूज़ किया जाता है, लेकिन हाथ से बुने वस्त्र का जो मजबूती होती है बहुत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा दिनों तक टिकसाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन वुड्स के स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। दोस्तों ब्रिटेन वुड्स एक जगह का नाम है, तो वहाँ एक सम्मेलन हुआ था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो देखिए, जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद आप लोग का सारा देशों की स्थिति डगमगा गई थी। ठीक है, उसी के लिए यहाँ पर एक देखिए क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। तो उसमें क्या उद्देश्य था, तो मुख्य उद्देश्य मैंने कुछ लिखा है, यहाँ देख लीजिए। ब्रिटेन वुड्स की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। क्या थे? औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। मतलब औद्योगिक विश्व, जितने सारे आसपास के देश थे जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे, ठीक है, उसमें आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, यानी कि आर्थिक संतुलन बनाए रखना। कि किसी, मान लीजिए कि व्यापार में किसी देश को ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है, किसी देश को ज़्यादा हानि हो रहा है, तो उसको संतुलन बनाए रखता था, यानी कि आर्थिक स्थिरता, जो पैसों की स्थिरता है वो बनाए रखना। ठीक है, वो वाला चीज़ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना था, कि मान लीजिए कभी किसी देश को कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाए तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्जा ले सकता है अपने देश की व्यापार व्यवस्था को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी इसका उद्देश्य था। और मुद्राओं के अवमूल्यन को रोकना। मुद्राओं का जो अवमूल्यन हो रहा था, ठीक है, कहीं पर जैसे किसी देश में मान लीजिए $1 का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, मान लीजिए भारत में ही $1 के बराबर अगर 80 रुपया पहुंच जाए, तो कितना हम लोग $1 के बदले 80 रुपया देना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा ना। तो मुद्राओं का जो अवमूल्यन था उसको रोकने के उद्देश्य से भी इसको बनाया गया था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है दोस्त, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कैसे क्या होगा। देखिए, पहला विश्व युद्ध जो दोस्त हुआ था उसमें कह रहा है कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसमें किस प्रकार का योगदान दिया था विश्व युद्ध ने। तो देखिए क्या योगदान दिया था। पहले विश्व युद्ध ने भारत के लोगों के लिए भारी आर्थिक समस्या खड़ी कर दी। क्या? पहले विश्व युद्ध ने भारत के लोगों के लिए भारी आर्थिक समस्या खड़ी कर दी। मतलब क्या, जो भारत का आर्थिक दृष्टि से भारत कमजोर होने लगा। ठीक है, सेनाओं को जबरन भर्ती करने लगा, भारत के लोगों की ब्रिटिश सेना में जबरन भर्ती कराने लगा, भारतीय लोगों की ब्रिटिश सेना में जबरन भर्ती कराने लगा, जिसके कारण लोगों के अंदर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़क उठी। यानी कि लोगों को जबरदस्ती, अगर किसी का मन भी नहीं है विश्व युद्ध में लड़ने का, तो भी आपको उठा के जाके चलो लड़ो, सेना में जाओ, लड़ो, लड़ना ही पड़ेगा और मरना ही पड़ेगा। तो ये करने लगा, जिसके कारण क्या, भारतीय लोगों में ये रोष बढ़ने लगी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर भारतीय आदमियों को सेना में भर्ती करा दिया, एकदम जोर जबरदस्ती करके उस सेना में उसको युद्ध में धकेल दिया। तो देखिए क्या हुआ, तो सभी में रोष जग गई कि ऐसा सही नहीं है। फिर यह राष्ट्रवादी नेताओं के लिए बड़ा ही अनुकूल समय था। राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, जो राष्ट्रप्रेमी, जो राष्ट्रवादी नेता थे, वही लोगों के लिए बड़ा अनुकूल समय था। देख रहा है कि हाँ अब आग लग चुकी है, बस मार के लगता है ना कि आग बच चुके मार दो डंका, तो ये आग लग चुकी है। तो उन लोग तो क्या था, जब ये लोगों को उपनिवेशी शासकों के विरोध में जाने के लिए अपने साथ ले आए, क्योंकि अब तो भारतीय लोग भी विरोध में आ गए सारे, जो जनता, क्योंकि विदेश जबरदस्ती सेना में भर्ती करा रहे थे। तो इस कारण से लोग भी आसानी से अब राष्ट्रवादी नेताओं के साथ आ गए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने लगे। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में अच्छा योगदान किया, क्योंकि सभी लोगों ने अब राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे उसमें भाग लिया। ठीक है, भारत को आज़ाद कराने के लिए।
भारतीय लोगों में होगा यहाँ पे, ठीक है, में राष्ट्रीयता की भावना जाग उठी और सभी मिलकर ब्रिटिश शासन का विरोध करने लगे। तो इस प्रकार दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा बल मिला था। ओके, अगला देखिए क्या है, बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। बोल रहा है कि पूर्व आधुनिक विश्व में, ठीक है, बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की। यानी जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका में जो बाहर से उपनिवेशी सब आ गया उसको बढ़ने के लिए किस प्रकार मदद किया। ठीक है, तो देखिए कैसे अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशन की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य में ही आरंभ हो गई थी। ठीक है, अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशन की प्रक्रिया आप लोग जो बाहर से उपनिवेशी मतलब समझ लीजिए बाहर से कोई अगर हमारे देश में व्यापार करने आता है तो उसे हम लोग उपनिवेश बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंग्लैंड से हमारे देश में कोई व्यापार करने आ गया तो उसे हम लोग उपनिवेश बोलेंगे। तो इसी प्रकार अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य से ही आरंभ हो गई थी। मतलब 16वीं शताब्दी के मध्य से ही बाहरी देशों से यहाँ पर आने लगे थे। देखिए यह काम पुर्तगाली तथा स्पेनिश सेनाओं ने शुरू किया था। और यह काम कौन शुरू किया था? पुर्तगाली तथा स्पेनिश सेनाओं ने शुरू किया था। इस काम के लिए उन्होंने जैविक हथियारों जैसे चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इस वाला चीज़ बहुत रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, क्या देखिए समझ लीजिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए स्किप करके जाइएगा नहीं, थोड़ा सा देखिए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस काम के लिए उन्होंने जैविक हथियार मतलब जैसे अभी चीन अपनाया था ना कुछ दिन पहले कोरोना, जिसके महामारी से अभी तक त्रस्त है दुनिया। ठीक है, अभी तक इससे उबर नहीं पाई है, बल्कि और दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, किसकी देन है? चीन तो आराम से अपना चला रहा है, सब कुछ उसका खुल गया, स्कूल कॉलेज आराम से। तो इस प्रकार ये जो स्पेनिश सेना था दोस्तों, वो उपनिवेश अमेरिका पर क्या जैविक हथियार का प्रयोग किया था, चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया। जैसे अमेरिका ने क्या, अभी चीन ने क्या प्रयोग कर लिया, कोरोना प्रयोग कर लिया, कोरोना वायरस, उसी प्रकार उसने चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया था। इन कीटाणुओं ने यूरोपीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही घातक हथियार का काम किया। ठीक है, अब जैसे जब किसी को लगता है नहीं कि अब युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, जब गोली बारूद से नहीं जीत पाएंगे, तब जैविक हथियार का प्रयोग करते हैं, जो बहुत ही कायरता का निशानी होता है। ठीक है, लड़ना तो सामने से लड़े। इन कीटाणुओं ने यूरोपीय सेनाओं के लिए क्या किया, एक बहुत ही घातक हथियार का काम किया। अमेरिका के लोग सदियों से बाहरी संसार से अलग थलग रहे थे, उनमें चेचक तथा ऐसी अन्य बीमारियों से बचाव की क्षमता नहीं थी, अतः वे चेचक का आसानी से शिकार हो गए। जब चेचक के कीटाणु बीजाणु आकर वहाँ कीटाणुओं को वहाँ लाकर छोड़ दिया गया तो उन्होंने अमेरिकी सेनाओं को अपने जद में ले लिया और उन पर संक्रमण होने लगा। ठीक है, एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई, और एक बार जो संक्रमण शुरू हुआ तो पूरे अमेरिका महाद्वीप में यह फैल गई। इसने पूरे के पूरे स्थानीय अमेरिकी समुदायों को सफाया कर दिया। ठीक है, जैसे आप कोरोना को देख रहे हैं किस तरह से किस कदर अपना पाव पसार रहा है, इतना सब सेफ्टी से है, फिर भी किस तरह से बढ़ रहा है डेली केसेस। तो उसी प्रकार वहाँ हुआ था। दूसरी और स्पेनिश सैनिकों के पास चेचक के बचाव के पूरे साधन थे, और स्पेनिश सैनिक जो अपना चेचक का टीका ले गए थे उसके पास बचाव के सारे साधन थे, उसके पास टीका भी था चेचक का। ठीक है, अभी तो चेचक का टीका निकल चुका था, लेकिन उस वक्त तो अमेरिका वालों को नहीं मालूम था ना, तो स्पेनिश वालों के पास चेचक का टीका भी था, तो वो लोग खुद को उससे बचा ले रहे थे। जैसे अभी क्या चाइना के पास टीका है इसका कोरोना वायरस का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी जो देश त्राहिमाम कर रहे हैं उस पर क्या। चलिए, अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन आ गया, आप देखते हैं कितना कारगर हो पाता है। देखिए, अतः वे आसानी से आगे बढ़ते गए, उन्होंने महाद्वीप के विशाल भूभागों पर अपना अधिकार कर लिया। अतः पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने उपनिवेशीकारों की वजह में बहुत बड़ी भूमिका निभाई दोस्तों। ठीक है, जैविक हथियार अपनाया था, चेचक अपनाया था, चेचक के कीटाणु को अपनाया था, उसके आधार पर अमेरिका पर उसने शासन कर लिया था, मतलब उपनिवेशी का कदम जमा लिया था। ठीक है, उसके बाद 12वें में देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों हो रहा था उस वक्त भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ गया, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन क्यों बढ़ गया। तो देखिए क्यों बढ़ा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित कारणों से बढ़ा। क्यों बढ़ा? पहले विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश कारखाने सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युद्ध सामग्री का उत्पादन करने लगे थे। पहला विश्व युद्ध जो था पहला विश्व युद्ध के समय क्या ब्रिटिश कारखाने, जो ब्रिटिश का कारखाना था, ब्रिटिश कारखाने जो थे वो सेना की जरूरत के सामान के लिए उत्पादन तैयार करने लगे थे, जिसके कारण भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया। अब भारतीय कंपनियों क्या एक देसी बाजार मिल गई, मतलब जो भारत के रहने वाले लोग थे, ठीक है, वो भी तो पहले विदेशी सामान खरीदते थे, तो अब विदेश से सामान आना बंद हो गया, क्योंकि विदेशी कंपनी जो थी वो क्या सेना के लिए सामान बनाने लगा। ठीक है, तो जिस कारण भारतीय उद्योग जो था उसको अब रातों रात विदेशी कंपनी मिल गया, विदेशी लोगों के लिए एक बाजार मिल गया। ठीक है, इसलिए भी उसका औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। नेक्स्ट, युद्ध लंबा चलने के कारण, और युद्ध बहुत लंबा चल रहा था ना, जिसके कारण भारतीय कारखानों को भी सेना के लिए जूट की बोरियां, वर्दी, टेंट और चमड़े के जूते आदि सामान बनाने के ऑर्डर मिलने लगे थे। और जैसे युद्ध लंबा चलते ही जा रहा था, तो अब लंबा चलते जा रहा था, तो वो पूरा नहीं कर पा रहा था विदेशी कंपनी, तो इस कारण क्या
भारतीय कंपनियों को भी दोस्तों जूट की बोरियां, वर्दी, टेंट और चमड़े के जूते का सामान बनाने का ऑर्डर मिलने लगे तथा इसके लिए नई कारखाने भी लगाए गए और इसके लिए नई कारखाने भी लगाए गए थे भारत में। नेक्स्ट देखिए क्या इसमें पॉइंट कि पुराने कारखाने कई कई शिफ्टों में चलने लगे, अनेक मजदूरों को काम पर रखा गया, प्रत्येक मजदूर को पहले से भी अधिक समय तक काम करना पड़ता था। फलस्वरूप युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। मतलब अब बहुत ज़्यादा सामान, अब देखिए विश्व युद्ध जब हो रहा था बहुत ज़्यादा सामानों का जरूरत पड़ रहा था युद्ध में, तो बहुत पुराने कारखानों को भी चालू किया गया, कई कई शिफ्टों में काम होने लगा। ठीक है, मजदूरों को काम पर रखा गया, प्रत्येक मजदूर को पहले से ज़्यादा काम करना पड़ रहा था क्योंकि ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन चाहिए था इसलिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, विदेशी कंपनियों से बने सामान कम पड़ने लगे थे। अब इतना जो दोस्तों सामान की जरूरत पड़ रहा था कि विदेशी कंपनी भी उसको फुलफिल नहीं कर रहे, पूर्ति नहीं कर पा रहे थे उसका, इसलिए युद्ध के लिए सामानों का ऑर्डर तेजी से भारतीय कंपनियों को भी मिलने लगी थी। ठीक है, और जब विदेशी कंपनी पूरा नहीं कर पा रही थी इसलिए भारतीय कंपनी को भी इसका ऑर्डर, युद्ध का सामान का ऑर्डर मिलने लगा था। इस प्रकार भारतीय कंपनियों को एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों, बस जो लिखे एग्जाम में लिख दीजिएगा, सारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग बना के और पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ा और लिखना है तो। देखिए नेक्स्ट क्या है, और में एक सवाल था कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो देखिए फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव, ठीक है, पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। फ्रांसीसी लोगों के बीच क्या सामूहिक पहचान का जो भाव है दोस्तों पैदा करने के लिए फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे क्या कदम उठाए, देखिए क्या क्या कदम उठाए। क्रांतिकारियों ने एक नया तिरंगा फ्रांसीसी झंडा चुना। क्या चुना? एक नया तिरंगा फ्रांसीसी झंडा चुना। इस झंडे ने पुराने राष्ट्रीय झंडे की जगह ले ली और ये जो झंडा बना ये पुराना राष्ट्रीय झंडा का जगह ले लिया। ठीक है, सक्रिय नागरिकों द्वारा स्टेट जनरल का चुनाव किया जाने लगा। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, ये भी कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रांतिकारियों द्वारा शहीदों के गुणगान, राष्ट्रीय गीत और शपथों ने राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया। क्रांतिकारी जो थे, जो अपने देश के सपोर्ट में लड़ रहे थे, वो जो शहीदों के गुणगान करने लगे, राष्ट्रीय गीत गाने लगे और शपथों ने भी राष्ट्रीय भावना को इस प्रकार बढ़ावा दिया। अगला, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। इसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून बनाए। ठीक है, जैसे वहाँ पे रहने वाले जितने सारे लोग थे सभी के लिए समान कानून। ठीक है, अमीर गरीब छोटा बड़ा सब के लिए समान कानून था। पूरे देश में माप तौल की एक समान प्रणालियाँ लागू की गई। सभी देश में माप तौल जो मापने वजन करने का एक समान प्रणाली लागू की गई। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग क्या केजी के अनुसार लेते हैं उस तरह से। देश के अंदर सभी प्रकार के आयात निर्यात पर कर समाप्त किया गया। मतलब देश के अंदर अलग अलग जगहों से, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से झारखंड से बिहार ले जाएंगे तो इस पर भी अगर कर लगेगा तो इस तरह का वहाँ देश के अंदर जितने सारे कर थे समाप्त कर दिया उसको। ठीक है, एक साथ एकजुट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साथ पूरे राष्ट्र की एक ही फ्रेंच भाषा बन गई। भिन्न भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साथ, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं थे उसके बावजूद भी क्या क्षेत्रीय भाषाओं के स्थान पर पूरे राष्ट्र की एक ही फ्रेंच भाषा हुई। भिन्न भिन्न जो क्षेत्रीय भाषा थे उसके जगह पर क्या हो गया, एक भाषा फ्रेंच भाषा को किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोग इतिहास का सारा सोल्यूशन। आशा करता आप सभी को अच्छा लगा। कैसा लगा होगा लगा है प्लीज़ कमेंट करके सभी लोग बोलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को जल्द से जल्द आप लोग का जियोग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स का सोल्यूशन ला देंगे। तो बस आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग का शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, बिल्कुल एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।